समटाइम्स हम तमाम होम मेकर्स को ना घर के कामों से कभी कभार ऑफ ले लेना चाहिए, या तो हम करके घर के काम सारे मुकम्मल करके ना थोड़ा सा जो है कभी विंडो शॉपिंग कर लें, या जिस काम का भी आपको शौक है ना वो कर लेना चाहिए ताकि एकदम हम फ्रेश हो जाएं। तो मैंने भी सोचा आज क्यों ना घर के कामों से फटाफट से फ्री होने के बाद क्यों ना विंडो शॉपिंग कर ली जाए। साथ साथ एक दो ड्रेसेस लेने थे मुझे और बच्चों को डॉलर शॉप लेके जाना था। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने घर के तमाम काम जो है वो ख़त्म कर लिए थे। मिर्चें रखी हुई थी, उनके अंदर जो है ना नमक भर के मैंने अचार के अंदर डालनी थी, वो कर ली थी। साथ साथ मैंने कोफ्ते बना के उनको स्टीम कर लिया था। जैसे कि आप लोगों को पता है मंथ का स्टार्ट है, पिछली जो वीडियो थी ना उसमें मैंने अपना मंथली बजट आप लोगों के साथ शेयर किया था, किस तरह से ग्रॉसरी वगैरह करती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैंने कोफ्ते भी पूरे मंथ के बना के रख दिए थे। 3 बॉक्सेस बना के मैं रखूँगी और वीक में एक दफ़ा वो बन जाएंगे ईजिली ना। तो बस यहाँ कोफ्ते भी स्टीम हो गए थे और ना नान पड़े हुए थे। मेरे बच्चों को कोफ्ते जो है ना नान के साथ बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पे जो है ना फटाफट से नानों को अच्छे से गर्म कर लिया था। नान को जो है ना मैं अच्छे से पानी लगा के ना फिर ऑयल लगाती हूँ। एक तो वो इससे सॉफ्ट भी हो जाते हैं और क्रिस्पी भी हो जाते हैं। उसके अलावा जो होता है ना एक रिज़क ज़ाया नहीं होता। जब रिज़क ज़ाया नहीं होता फिर ऑलमोस्ट क्या होता है कि बरकत खुद ब खुद पड़ना शुरू हो जाती है आपकी चीज़ में। तो बस यहाँ मैंने निकाले 3 कोफ्ते, इसमें से निकाले थे, पहले 2 निकाले थे, फिर मेरा बेटा भी आ गया था, उसने भी खाने थे, उसके लिए भी मैंने फटाफट से कोफ्ते गर्म कर लिए थे, उनको फ्राई किया था और नान इतने मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो चुके थे। और इसके ऊपर मैंने कोफ्ते रख के जी बच्चों को दिए थे और हरी मिर्चों की चटनी, और मज़ा आ गया था। तो बस यहाँ पे मैंने बॉक्सेस भी बना लिए थे कोफ्तों के और इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। फ्रीज़ करने के बाद जो है ना झटपट मैं हो गई थी रेडी। बच्चों को मैं पहले लेके गई थी डॉलर शॉप के बाद गई थी मैंने कुछ कपड़े वगैरह खरीदने थे। फिर मैं आप लोगों को एंड में दिखाऊंगी भी मैंने कौन सा सूट कहाँ से कितने का लिया। तो बस यहाँ पे मैं चली गई थी डॉलर शॉप। बच्चों को यहाँ से चीज़ें वगैरह दिलवा कर ना मैंने उनको घर छोड़ दिया था, क्योंकि बच्चे मुझे बाज़ार में बहुत तंग करते हैं। जैसे ही मैं एंटर हुई ना मेरी पहली नज़र ही ना इन वॉज के ऊपर पड़ जाती है। वॉजेस हैं डिफरेंट किस्म के, छोटे छोटे गमले होते हैं ना, ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एक बात है, मैं हर चीज़ को तसल्ली से देखती हूँ। मैं ना पागल नहीं होती कि ये चीज़ देख ली अब इसको ख़रीदना है, ऐसा हरगिज़ नहीं करती। आराम से हर चीज़ को देखना समझना, अगर तो उस चीज़ की ज़रूरत है फिर मैं उस चीज़ को ख़रीदती हूँ। अच्छा ना, ये $1 शॉप ना अभी हमारे घर के पास बनी है। एक तो यहाँ पे ऑफर्स चल रही थी, इतने सस्ते, इतने कमाल के जार्स थे यहाँ पे और बर्तन थे, प्लास्टिक के पूरे डिनर सेट्स थे, मुझे बहुत अच्छे लगे ना। जैसे ये बॉटल्स थी, ये 150 की 2 बॉटल्स थी और बहुत अच्छी थी। इस तरह के बॉक्सेस थे, ये 3 के बॉक्सेस थे, ये भी 150 रुपीज़ के थे। एक मैंने ये परचेज़ किया था, क्योंकि स्टोरेज वगैरह कुछ मतलब लेफ्ट ओवर फूड होता है उसको रखने के लिए ना, तो ये बड़े बेहतरीन रहते हैं। और इसके अलावा मुझे लेनी थी स्टेनर्स, लेने थे बड़े बड़े स्टेनर्स ना, कोई भी बास्केट वगैरह मुझे चाहिए थी, तो वो मुझे यहाँ से बहुत अच्छी मिल गई थी। एक तो ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। ये किस लिए यूज़ होता है आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई थिंक शुगर पॉट है ये तो। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था आपने ये जो सिंक पे रखा हुआ है ना लिक्विड जिसमें डालती हूँ वो कहाँ से लिया। वो मैंने इसी डॉलर शॉप से लिया था, 250 रुपीज़ का। अच्छा, मुझे इस तरह के बड़े स्टेनर्स चाहिए थे, बास्केट्स चाहिए थी, वो मैंने परचेज़ कर ली थी। 150 रुपीज़ की थी, इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी, 150 रुपीज़ की थी फर्स्ट 2 डेज़ पे ना। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह के ये बॉक्सेस थे, हर चीज़ हर बर्तन 150 रुपीज़ का। इतने कमाल कमाल की चीज़ें थी ना। एक ये थी 280 रुपीज़ की, ये भी बहुत अच्छी बास्केट थी। उसके अलावा जो शीशे के बर्तन थे वो भी बहुत अच्छे आए हुए थे और बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि घर में आम यूज़ के लिए ये बर्तन बहुत अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे जी बच्चों की बॉटल्स थी, 380 रुपीज़ की थी, ये भी बहुत अच्छी थी। और ये प्लास्टिक के बर्तन कमाल के थे। मैंने ना घर में अपना कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो वाइट कलर का एक डिनर सेट रखा हुआ है, तो उसके लिए मुझे प्लेट्स चाहिए थी और बाई चांस मुझे यहाँ से ये प्लेट्स मिल गई थी। तो ये मुझे 1400 के 6 प्लेट्स बड़ी जो होती है ना, ये मुझे ईजिली मिल गई थी और इतनी बेहतरीन रही ना ये। इनको मैंने ओवन में भी चला कर देखा तो बड़ी कमाल की, मुझे लगा था कि इसका जो मतलब है ना मटेरियल है वो सही नहीं होगा, लेकिन बेहतरीन था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये बाउल सेट था। कुछ चीज़ें आपके साथ दिखाऊंगे। मैंने ड्रेसेस भी परचेज़ किए थे आगे से ना, ब्रांड्स वगैरह पे मैं गई थी, लेकिन उन पे तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। फिर मैंने ना आम लोकल शॉप से परचेज़ किए थे, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, बस आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और मुझे बताना है कैसे लगे। उसके अलावा जी यहाँ पे एक्रेलिक के थे ये जार्स, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और साथ साथ जो है ना प्लेट्स थी, बाउल्स थे और एक जग था, वो तो बहुत ही खूबसूरत था। और आप लोग भी क्या किया करें, इस तरह से ना थोड़े थोड़े पैसे जमा करके जहाँ पे सेल्स और ऑफर्स लगी होती है ना, वहाँ से इन चीज़ों को परचेज़ कर लिया करें। जैसे ये जो जार्स थे, अगर आप यही जो है ना किसी बड़े मार्ट वगैरह से परचेज़ करते हैं ना, तो आई थिंक ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। और यहाँ पे जी बच्चों की स्टेशनरी। अच्छा, जब मैं बच्चों को लेकर आती हूँ ना, मेरे बच्चे फ़ौरन स्टेशनरी वाले
एरियाज़ में घुस जाती हैं और मैं जो हूँ ना क्रॉकरी के एरिया में चली जाती हूँ। मुझे ना क्रॉकरी बहुत अच्छी लगती है, ये चीज़ें मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं अपनी ग्लास वगैरह देखने लग गई थी और बच्चे जो है ना मेरे वो स्टेशनरी की चीज़ें लेना शुरू हो गए थे। और एक मतलब मेरी बेटी जो थी वो डायरीज़ के पीछे पड़ गई थी और बेटा जो है वो ज्योमेट्रीज़ के पीछे पड़ गया था। फिर इनको होल्ड करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तीनों को ना। बस फाइनली यहाँ पे एक वॉच खरीद ली थी मैंने, एक ज्योमेट्री खरीदी थी अपने मेरी बेटी ने ना, बेटे ने खरीदी थी। तो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी भी किस तरह की थी ना। और ये वॉच जितनी भी थी ना वो थी बहुत खूबसूरत, पर चलती एक भी नहीं थी। तो यहाँ पे कुछ जो है ना ज्वेलरी की चीज़ें थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। जैसे ये टॉप्स ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर मैचिंग का ड्रेस हो ना फिर ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। अच्छा मैं क्या करती हूँ, इस तरह के डिफरेंट के ना टॉप्स होती हैं ना, इनको मैं लेके रख लेती हूँ। फिर जब कोई भी ड्रेस वेयर करती हूँ ना उसके साथ मैचिंग करके पहनती हूँ तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। उसके अलावा तो ये तो कमाल के थे, ये जो जार्स हैं ना ये दालें वगैरह डालने के लिए, तो ये भी बहुत अच्छे थे। 150 रुपीज़ में आजकल आता क्या, इतने बेहतरीन जार्स थे। और ये रहा जी चॉपर, तो ये भी बहुत बेहतरीन था। और यहाँ पे जो है पैंस, ये आई थिंक 1800 रुपीज़ का था और ये भी बहुत बेहतरीन था। तो बस यहाँ पे जो थी ना ये थी छोटी मोटी चीज़ें सारी। और जी मेन तो रह गई ग्लासेस, ये भी बड़ी बेहतरीन थी। तो बस यहाँ से जो है ना चीज़ें वगैरह लेने के बाद मैंने बच्चों को घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद जी फिर मैं चली गई थी फटाफट से, मुझे कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, वो भी मैं ले आई थी। मैंने उसका शूट नहीं किया था, आप लोगों को बस ड्रेसेस दिखाऊंगी। ये मैंने हाइलाइटर्स लिए थे, कुछ बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्सेस थे और यहाँ पे ये सूट था, इतना बेहतरीन था। जब मैं ब्रांड्स पे गई इतना ज़्यादा एक तो रश था, उसके अलावा इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव। जो तो जब ऑफर्स या सेल्स लगती हैं तभी बंदे को वारा खा सकते हैं, वैसे नहीं बंदा ले सकता। तो बस यहाँ से मैंने 4000 रुपीज़ का एक ये ड्रेस लिया था। ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड था, चिकनकारी हुई हुई थी इसके दामन पे भी। और ये दुपट्टा देखें क्रिंकल का, इतना प्यारा दुपट्टा था। टू शेड्स में है ना, आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा इन है। तो ये मैंने एक ड्रेस ले लिया था, ये शलवार थी इसकी और ये जो थी ना स्लीव्स थे और ये रही इसकी बैक साइड। ये बहुत प्यारा लग रहा था, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी। अच्छा ये मैंने लिया था जलबरी से, ये भी 3 पीस था। ये मुझे 1800 रुपये का ये अच्छा मिल गया था, मतलब घर में पहनने के लिए ना, तो ये मुझे बेहतरीन लगा था। उसके अलावा जो है ना उन्होंने कुछ विंटर के स्टफ़ के ऊपर ऑफ लगाया हुआ है। ये भी मैंने लोकल शॉप से लिया था, ये मुझे 3500 रुपये का मिल गया था। ऐसा बेहतरीन था ना, फुल एम्ब्रॉयडर्ड थी शर्ट भी, उसकी बैक साइड भी फुल एम्ब्रॉयडरी थी, उसकी चादर जो थी ना उस पर भी फुल एम्ब्रॉयडरी थी। तो ये वो तमाम ड्रेसेस थे जो मैंने परचेज़ किए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे लगे। कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा ड्रेस आप लोगों को ज़्यादा प्यारा लगा था। ये लिया था मैंने अपनी मदर के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बस ये सब कुछ करने के बाद जी फ्री होकर फिर हम होम मेकर्स अपनी रूटीन पे आ गए थे। बस मैंने फटाफट से किचन समेटा, अंडे वगैरह मैं लेकर आई थी, ब्रेड सुबह का नाश्ता, उनको मैंने अच्छे से वॉश करके फ्रिज में लगा लिया था ताकि मुझे सुबह नाश्ते में बहुत सा आसानी हो सके। मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ जो है ना परफेक्ट हो, ऑर्गेनाइज हुई हो। तो बस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल की वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।